तुर्की की संसद में चले लात घुसे चप्पल। आईएसआईएस कर रहा न्यू ईयर पर हमले की तैयारी। बांग्लादेश में हादी के बाद सिकंदर की हत्या, रूसी सेना के जनरल की धमाके में मौत। भारत पर मुनीर का अजीबोगरीब बयान हो रहा वायरल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चली नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। तुर्की की संसद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बजट पर मतदान से पहले सांसदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। 2026 के बजट पर वोटिंग से कुछ मिनट पहले तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में माहौल अचानक गर्मा गया। विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता मुरत अमीर राष्ट्रपति एर्दोआन की पार्टी एकेपी के सांसद मुस्तफा बरंग के पास पहुंचे। पहले दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते ये बहस धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। जानकारी के मुताबिक मुस्तफा बरंग संसद में बोलना चाहते थे, तभी विपक्षी सांसद इल्हामी आयगुन और मूरत अमीर वहां पहुंच गए। बजट को लेकर हुई बहस इतनी बढ़ गई कि बरंग की पिटाई कर दी गई और फिर दोनों पक्षों के सांसद आपस में भिड़ गए। करीब 10 मिनट तक संसद जंग का मैदान बनी रही। हालात बिगड़ते देख संसद अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमुश को कार्यवाही रोकनी पड़ी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। एक खास दृश्य तब सामने आया जब एमएचपी के सांसदों ने अपने नेता देवलेट बाहचेली को घेर कर उनकी सुरक्षा की। बाद में हालात शांत हुए और दोबारा मतदान कराया गया। अंत में सरकार ने 2026 का बजट पास करा लिया। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की की संसद में ऐसा कुछ हुआ हो। साल 2024 में भी संसद में सांसदों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जहां बहस के बाद मुक्केबाजी जैसी स्थिति बन गई थी और सदन में खून तक फैल गया था। तो वही दुनिया भर में एक बार फिर इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और सीरिया में हाल की घटनाओं के बाद अब आतंकियों की नजर क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों पर है। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के मुताबिक आईएसआईएस आतंकी कोडवर्ड मैसेज के जरिए हमलों की योजना बना रहे हैं, ताकि छुट्टियों के दौरान डर फैलाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी खासतौर पर गैर मुस्लिम देशों को निशाना बनाना चाहते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट और यूरोप में हमले की आशंका जताई जा रही है। अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद संगठन कमजोर पड़ा था, लेकिन अब उसने फिर से खुद को संगठित कर लिया है। आईएसआईएस के पास फिलहाल करीब 10,000 लड़ाके बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सीरिया में हैं। हाल के वर्षों में ईसाई और यहूदी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं। संगठन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई की मदद से नए आतंकियों को तैयार कर रहा है, जिससे खतरा और गंभीर हो गया है। तो वहीं बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इकबाल मंच के उस्मान हादी की हत्या के बाद अब खुलना में नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोतलेब सिकंदर को गोली मार दी गई। सिकंदर चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार 22 दिसंबर को दिन दहाड़े हमले का शिकार हुआ। उसे सिर और गर्दन में गोली लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर मौत की घोषणा अभी नहीं की गई है। मोतलेब सिकंदर एनसीपी में कार्यकर्ता बल का प्रमुख था और पार्टी की केंद्रीय समिति का सदस्य भी था। ये पार्टी छात्र नेता नाहिद इस्लाम की है, जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। एनसीपी को शेख हसीना विरोधी पार्टी माना जाता है। 37 साल के सिकंदर खुलना में काफी प्रभावशाली नेता थे। उनकी हत्या से इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस को एक बड़ा झटका लगा है। सोमवार 22 दिसंबर को मॉस्को में हुए एक कार विस्फोट में रूसी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव की मौत हो गई। उनकी उम्र 56 साल थी। रूसी जांच एजेंसियों के मुताबिक जब वे अपने अपार्टमेंट से निकलकर कार में बैठे और कहीं जाने के लिए रवाना हुए, तभी अचानक कार में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सरवरोव रूसी सशस्त्र बलों के परिचालक प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख थे, यानी उनका काम सैनिकों को ट्रेनिंग देना और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना था। ऐसे अहम अधिकारी की मौत से रूस की सेना को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। रूसी जांच समिति इस बात की जांच कर रही है कि विस्फोट कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। अधिकारियों को शक है कि इस हमले का संबंध यूक्रेन से हो सकता है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। सरवरोव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते थे। वे पहले काकिशन और सीरिया में रूस के सैन्य अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। पिछले 2 साल में ये तीसरी बार है जब रूस के किसी बड़े सैन्य अधिकारी की कार ब्लास्ट में
मौत हुई है, जिससे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वही पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने भारत के साथ हुए सैन्य टकराव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मई महीने में भारत से हुई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली। इस्लामाबाद में आयोजित नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुनीर ने कहा कि भारतीय हमलों के बाद जो कठिन दिन आए उनमें पाकिस्तान ने रूहानी मदद को महसूस किया। मुनीर के मुताबिक 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और झड़पें हुई। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। अपने भाषण में आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान की तुलना 400 साल पहले बने इस्लामी राज्य से की। उन्होंने कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने खास दर्जा दिया है। मक्का और मदीना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफ फैन का संरक्षण होने का सम्मान मिला है। मुनीर ने अफगानिस्तान को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार को पाकिस्तान और टीटीपी में से एक को चुनना होगा। उनका दावा है कि पाकिस्तान में घुसने वाले ज्यादातर टीटीपी आतंकी अफगान नागरिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिहाद का ऐलान सिर्फ राज्य ही कर सकता है, कोई अलग समूह नहीं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।